सतगुरु रामदास जी की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम सब सुंदर साथ मिलकर के नया साल जो आज मनाया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में सभी छोटा सा प्रोग्राम रखा गया हम सब ने मिलके। पहले तो बस मैं ये बात करना चाहूंगी कि ये क्या वास्तव में हमारा आज नया साल है। ये जो साल मनाया जाता है ये क्या है? ईसा ईसा से चला हुआ साल, ईसवी संवत कहते हैं हम इसको। ईसा का दिन जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। उन्होंने अगर ये साल बनाया, क्यों बनाया? पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये क्या समय वास्तव में निश्चित के जो है वो वैसे ही है। अंग्रेजों के दिल में हमेशा ही यही रहा कि हिंदुओं को, सभी भारतवासियों को, इनको क्या है अपना गुलाम बना के रखना। उन्होंने गुलामी की चादर हमें ऐसे उड़ा दी, हम अभी तक उसको ओढ़ करके चल रहे हैं। जैसे कि महीना होता है सितंबर, गिनती करें, सितंबर का अर्थ होता है 7, अक्टूबर का मतलब होता है 8, नवंबर का मतलब होता है 9वां और दिसंबर का मतलब होता है 10वां और उसके बाद जनवरी 11वां और फरवरी 12 और उसके बाद आता है मार्च अप्रैल। तब नया साल होता है। लगभग 25 मार्च के बाद ये तिथि बदलती रहती है, एक तिथि कभी भी नहीं रहती। हिंदू कैलेंडरों के हिसाब से हम देखें तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो तिथि है वो बदलती रहती है। कभी भी आप देखें, होली कभी एक तारीख पर, एक ही डेट को हमेशा कभी आई, दिवाली कभी आई, दशहरा कभी आया, रामनवमी मनाते हैं, जो भी त्योहार मनाते हैं एक ही तिथि पर नहीं आते, उनकी तिथियां जो है वो बदलती रहती। हमारा जो भी कार्य है, जैसे कि जनवरी के बाद ही होते हैं, जितने बैंकों की क्लोजिंग होती है और फैक्ट्रियों की जितनी भी है तिथि उन्होंने भरनी कब होती है, 30 मार्च तक सबको अपना 31 तक भर के देना होता है कि आपका खाता क्या खर्चा हुआ क्या। स्कूलों का एडमिशन देखते हैं वो कब होता है हमारा, मार्च में। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो चैत महीना होता है, चैत्र महीना जिसे कहते हैं हम, उसकी एकम को नया साल शुरुआत होती है, नए साल की शुरुआत होती है। उस दिन क्या हुआ था, श्री विद्यावनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हरिद्वार के अंदर जाहिर हुए। वो वास्तव में दिन ही नए साल का नया दिन था। हम सब ने, उन्होंने जानबूझ करके जनवरी का पहला दिन रखा और उसके बाद उन्होंने 31 1 अप्रैल जब हमारा नया साल होता है उस दिन उन्होंने कौन सा दिन मनाना शुरू किया, अप्रैल वाला, अप्रैल फूल, मूर्ख दिवस। क्योंकि हम नया साल मनाते हैं, नया साल होता है हमारा, इस दिन उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, अप्रैल फूल मनाना शुरू कर दिया। अप्रैल फूल का मतलब ही होता है मूर्ख। हिंदुओं को उन्होंने मूर्ख बनाया और हम भी मूर्ख बनना शुरू हो गए। और जबकि ये जो आज का दिन है वो नया साल का दिन नहीं है हमारे हिसाब से। हिंदुओं ने अपने कल्चर को भुला दिया।
आप देखिए हमारी जो बीतक है, बीतक के अनुसार हम देखें तो विक्रम संवत चलता है। विक्रम संवत 1638 में देवचंद्र जी का जन्म हुआ। 1675 में अगर हम देखें पूरी बीतक में जो भी तिथियां लिखी गई हैं, विक्रम संवत उस समय विक्रमादित्य का चल रहा था, उसके हिसाब से तिथियां दे दी गई। चलिए मान लीजिए आज हम मना भी रहे हैं, सोच रहे हैं कि आज हम नया साल मना रहे हैं, तो नए साल में अब हमें सोचना है, हमें नया साल है तो क्या करना है। आज सभी क्या कह रहे हैं कि जो पिछले साल में हमने गलतियां की, जो भी आपका दिल दुखाया हो, क्षमा कर देना। क्या सिर्फ आखिर के साल के आखिर के दिन में हम सब गलतियां अपनी माफ करवा लें, जो किसी का दिल दुखाया होगा, ठेस पहुंचाई होगी। हमें तो प्रतिदिन हर सुबह सोचना होगा, संकल्प करना होगा कि आज हम किसी का भी दिल ना दुखाएं। और रात को ये जरूर सोचना चाहिए, प्रतिदिन रात को सोचना चाहिए, ये आत्म मंथन करना होगा हम सब ने कि आज मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, आज मैंने कोई गलत कार्य तो नहीं किया। प्रतिदिन हम सोचे, ये साल के अंत में के दिन हम सोच लें और शुरुआत को हम शुरुआत कर दें नहीं फिर से गलतियां करने की, तो उससे क्या फायदा। यदि हम जैसे एक कपड़ा होता है उसको प्रतिदिन धोते रहें तो कपड़ा साफ रहता है। अगर वो सोचे अभी 2 दिन पहन लो, 4 दिन पहन लो, हफ्ता पहन लो, धोना ही तो है, तो क्या वो उतना साफ हो पाता है? कपड़ा साफ होता है उतना, उसमें तंद मैल पड़ती रहती है और उसको धोने में कितनी हमें तकलीफ होती है, कितना मलना पड़ता है। किसी तरह गर्म कपड़ों में पानियों में डाल डाल के, सर्फ डाल डाल के उसको भिगोते हैं, फिर उसको ब्रश रगड़ 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 के उसको साफ करते हैं, तब जाकर के वो कपड़ा साफ हो। यदि उस कपड़े को प्रतिदिन धोया जाए तो कितनी जल्दी से साफ हो जाता है। यदि यही बात हम प्रतिदिन सोचें कि आज मैंने किसी का दिल दुखाया, किसी को गलत बात कही, किसी को कोई गाली तो नहीं दे दी, कोई भी मन से भी, सिर्फ हाथ से नहीं, मुख से नहीं, मन से भी सोचें कि कैसे मैंने उसके बारे में कुछ गलत तो नहीं सोचा, मैंने मन से मनन तो नहीं गलत कर लिया, तो हमारा अंदर प्रतिदिन ही कोमल होता जाएगा, हमारे अंदर कोई भी विकार नहीं रहेंगे। नए साल की जो भी है, हम प्रतिदिन अगर सोचें कि जो भी हमने करना है उसके अंदर हमारे गरीबी भाव होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। किसी चीज का भी ये सोचें, कोई भी आपको जीवन में उपलब्धि मिली हो तो उसका ढिंढोरा ना पीट करके अंदर सोचें कि मेरे अंदर क्या कोई गरीबी भाव आया, मेरे अंदर कितनी विनम्रता आई, मैं कितना नीचे होकर के चलने लगी। जैसे कि जब किसी वृक्ष को फल लगता है तो वो क्या होता है, झुक जाती है डाली। हमें भी झुकना होगा, जितना झुक झुक करके चलेंगे ना, अंदर आप देखिए अपने आप के अंदर कितना परिवर्तन दिखेगा आपको। अगर हमने ये नहीं किया तो शायद कुछ भी नहीं किया। हमने बीतक सुनी, वाणी पढ़ी, प्रतिदिन हम वाणी पढ़ रहे हैं। मैं तो छोटी छोटी बातों को भी, मैं उस दिन भी चर्चा में जिक्र किया था, जैसे कि परम धाम की भूमि हमें झुक करके बता रही है, अगर फूल बाग की धरती जो है, छत जो है, वो 100 हाथ होकर के स्तन में हाथ हो जाती है, नीचे हो जाती है, क्योंकि उसने वहां पर अपने सुंदर से वृक्ष बनाने हैं, चबूतरे बनाने हैं, उसके बराबर जाना है, उसका लेवल बराबर करना है। तो क्या किया उन्होंने,
वो धरती भी झुक गई। क्या हम अपने अंदर से देखें, क्या हम झुके? क्या हमने वास्तव में झुक करके अपने प्रीतम से मिलना चाहा? अगर हम वृक्षों से निकल रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, 22 सीढ़ियां नीचे उतर करके हम सभी वृक्षों के साथ मिलान करना चाह रहे हैं, तो हमें झुक जाना चाहिए सभी सुंदर साथ के सामने। हमारे अंदर ये गुण आना ही चाहिए, ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मान। जैसे जैसे हम झुकते जाएंगे, धनी हमें प्रेम देंगे। धनी कितना प्रेम करेंगे हमें। यहां भी धन धन, परम धाम में भी जाकर के धन्य धन्य होंगे। और इसके साथ साथ हमें गरीबी भाव लाना है, और ये भी एक आज हमने प्रतिज्ञा करनी है कि हे धनी, ये सुख मुझे मिल रहे हैं तो मैं औरों को भी ये सुख दूं। मैं स्वयं, हम अपने आप में कहते हैं कि अंधा बांटे रेबड़ियां, फिर अपनों को दे। नहीं सुंदर साथ जी, अब हमें ये जो सुख है ये दूसरों को भी बांटने हैं, दूसरों तक भी ये सुख पहुंचाना है, ताकि ना जाने कौन सी हमारी सखियां अभी भी माया में हो, उन बेचारों को कोई तो पहचान कराए। लेकिन पहचान कराने के लिए हमें बनना क्या होगा? दासानुदास। ले रोशनी दौड़े दासानुदास, ले जाए जो उत्तम वास, इश्क न लेने देवे श्वास, जो जले दाना घास। दास बनना बहुत मुश्किल है। दास बना तब जानियो, हार्ड रहे ना मांस। दास तो जब बनता है ना, हार्ड हड्डियां भी घिस जाती हैं और मांस भी नहीं रहता। लेकिन परम धाम की सुंदर साथ दासानुदास बनते। दास बनना तो आसान है, दासों के दास भी बनना। ये हमारी वाणी हमें सिखा रही है कि हमें विनम्रता के साथ दासा को दास बन के किस तरह से बाकी सुंदर साथ को भी समझाना होगा। एक बार जाए, दूसरी बार जाए, कभी तो वो हमारी बात सुनेगा, हम किसी को कुछ समझा पाएंगे। यदि ये हमने आज के दिन संकल्प नहीं किया तो शायद हम कुछ भी नहीं कर पाए। और हम बीतक भी सुनते हैं, देवचंद्र जी भोजन तब तक नहीं लेते जब तक वो अपनी आत्म को खुराक नहीं दे देते। हम भी आज के दिन ये सोचे, संकल्प करें कि हे धनी, जब तक हम भी आपकी चितवन ना करें, हम किसी को, दो को, चार को कुछ समझा ना पाए, तो हम भी कुछ तो प्रतिज्ञा करें कि आज मैं ये नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी। और अपने जीवन में हम सत्य को लाएं, प्रेम को लाएं, हर समय प्रेम ही प्रेम भरें। क्योंकि अब ये आवाज चारों तरफ से आ रही है, यही शब्द उठत अवनी में, नहीं कोई नेह समाना, पहचान पियो तो अक्षरातीत, याही से रोहो लपटाना, याही से रोहो लपटाना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी, अब आप। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति सुंदर किरण दी, अभी आपने जैसे कहा कि सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, कि हमें जो भी सुख मिले कम से कम अपने पास वाले सुंदर साथ को या पास में अपने घर में जो भी है, हम उनको कम से कम वो मैसेज तो जरूर पहुंचाए। सुंदर साथ जी, हमारे हादी ने फरमाया है कि वाणी मंथन और चितवन का कोई विकल्प नहीं है। वाणी मंथन और चितवन का कोई विकल्प नहीं है। तो सुंदर साथ जी, नया साल, जैसा कि अभी दीदी ने कहा, हमारे लिए नया साल नहीं है, लेकिन फिर भी हम बैठे हैं तो हम उस दिन का उपयोग करते हुए कि हम अपने अंदर ये दिल में लेवे कि हमें नियमित रूप से वाणी मंथन और चितवन करना है। जो मीटिंग के माध्यम से हम वाणी मंथन भी कर रहे हैं, चितवन भी कर रहे हैं, चर्चनी भी बहुत अच्छे से ले रहे हैं।
तो हम नियमित रूप से वाणी मंथन अपने दिल के अंदर वो धनी के शहूर को लेवे, फिर राजी के स्वरूप श्रृंगार को निरखना है। हम सब ने, ये नहीं कि मैं कह रही हूँ, हम सब ने वो करना है कि धनी के स्वरूप श्रृंगार को निरखना है। गोर गाल सुंदर हरवटी, फिर देखो मुख लाल, अर्श कर दिल मोमिन, माही बैठे नूर समार, माही बैठे नूर समार। कि हमें फिर निज नजरों से निरखना है कि हमारे राजी के गोरे गोरे गाल, वो सुंदर हरवटी, उनका नूरी मुखार बिन गोर वर्ण में लालिमा लिए, शिरा जी श्यामा जी के मुखार बिन की सलू की नाजू की अति सुंदर शोभा, उनका मुख कमल का अनुपम सौंदर्य। फिर हम धनी के स्वरूप श्रृंगार को जितना जितना निरखेंगे, हमारे अंग अंग में प्रेम, आनंद, इश्क, प्रीति उपजेगी। और धनी जी के गोरे गोरे गालों को निरखने वाली वो रो, हम इन सुखों को महसूस तो करें कि कितना आनंद है उन समय। पिया जी की उन सुंदर शोभा को फिर निरखना है, और पिया संग हमको धनी के 25 पक्षों में विहार भी करना है। सुंदर साथ जी, आज है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, 24 सांस महल जाने का दिन। तो एक पल के लिए हम अपनी नजर उस चांदनी पर करें। इतनी विशाल चांदनी, ठीक मध्य विशाल कुंड लहराता हुआ, उनमें से 25 फवारे, 24 फवारे कैसे रंगों नगों में, एक एक फवारा अपनी एक एक खुशबू लेकर उन गुर्जों में जाता हुआ, गुर्जों के कुंडों में, और वहां से जल की धाराएं तले कुंडों में गिरती हुई, वो एक एक धारा, उनकी कितनी सुंदर गर्जना, मेरी पिया की वाणी चर्चनी चितवन कैसे गुंजार कर रही है। और ठीक मध्य जो 25वां फवारा है, कैसे हमें वाणी की, चर्चनी की, चितवन की उन गहराइयों में जाकर आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए उन्हें धनी के दिल में समाना है। तो हमारा ये संकल्प होना चाहिए हम सब का कि हम नियमित रूप से वाणी मंथन करें, चशनी का आनंद ले भी, और अपने सुंदर साथ को दे भी। यकीन मानिए आप किसी एक सुंदर साथ को कि आज मैंने चांदनी चौक में ये शोभा समझी, आप अपने पास में अपने बच्चों को या अपनी किसी सखी को वो शोभा फोन पर भी सुनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर कोटि वृद्धि होगी। तो फिर हमें इसी तरह से वाणी मंथन और चितवन में डूबना है। फिर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रट, हक कदम हृदय आए, तब खुल गए अंतर पर, तब खुल गए अंतर पर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, आज जो कीर्तन हम रखने वाले हैं वो श्री कीर्तन टीका से 86वां प्रकरण है। इसमें समस्त सुंदर साथ जी को कि अपनी आत्म को जगाने के लिए एक बहुत अच्छा संदेश श्री महामती जी की तरफ से दिया गया है। साथ जी जागिए, सुन के शब्द आखिर, साथ जी जागिए, सुन के शब्द आखिर, सकल औध अंग साज के, सकल औध अंग साज के, दौड़ मिली धनी निज घर हो, दौड़ मिली धनी निज घर, साथ
साथ जी जागी, सुन के शब्द आखिर। सुख दुख डारो आग में, सुख दुख डारो आग में, ये जो झूठी दुनिया के सुख दुख डारो आग में, ये जो झूठी दुनिया के पिंड न देखो ब्रह्मांड, पिंड न देखो ब्रह्मांड, राखो धाम धनी सूरत जे, साथ जी जागी, सुन के शब्द आखिर। अब भली बुरी तूनी की, अब भली बुरी दुनी की, ए जिन लियो चित ल्याए, सूरत पाकी करो धाम की, सूरत पाकी करो धाम की, पर्यातम धनी मिला, साथ जी जागी, सुन के शब्द आखिर। कोई देत कसाला तुमको, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन, सरत धाम की ना छोड़ियो, सरत धाम की ना छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ जिन, साथ जी जागी, सुन के शब्द आखिर। श्री महामति कहे मेरे साथ जी, श्री महामति कहे मेरे साथ जी, लीजो आखिर के वचन, हुक्म सरत इत पहुंची दया, हुक्म सरत इत पहुंची दया, कछु अंग अपनी करो रोशन,
साथ जी जागी, सुन के शब्द आखिर, सकल आउध अंग साज के, सकल आउध अंग साज के, दौड़ मिली धनी निज घर हो, दौड़ मिली धनी निज घर, साथ जी जागी, सुन के शब्द आखिर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी तो मेरा प्रेम भरा प्रणाम। सुंदर साथ जी क्या बोलूं, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। पिछले 1.5-2 साल से जो हम आनंद और इतना प्रेम ले रहे हैं सबसे, उसके लिए तो बिल्कुल शब्द नहीं है मेरे पास। सुंदर साथ जी, हम सभी सुंदर साथ मिलकर अपने पिया को रिझाने में लगे हुए हैं। बहुत प्रेम से उन्हें रिझा रहे हैं, कभी चितवन के माध्यम से, तो कभी चर्चनी के माध्यम से, तो कभी वाणी में सराबत होकर। हर सुंदर साथ अपने दिल से, अपने प्रेम से, अपने लाड से पिया को रिझाने में लगा हुआ है। सुंदर साथ जी, कहने में तो नया वर्ष चढ़ गया आज, 2022 नया साल, लेकिन हमारा तो वो हर पल ही नया है सुंदर साथ जी, जिस पल में हम अपने पिया जी के साथ हैं, उनकी लीलाओं में मग्न हैं, उनके नए नए नौतन श्रृंगार में मस्त रहते हैं, उनके साथ नई नई रामतें करते हैं। अपने 25 पक्षों में जब हम कोई नया रूप देखते हैं, नई शोभा देखते हैं, तो हमारे लिए तो बस वही हर पल हर क्षण वो नया हो जाता है। तो सुंदर साथ जी, बस हमें तो इस अपनी यात्रा को, इस मुहिम को छोड़ना नहीं है, बस इसी में ही लगे रहना है, अपने पिया के साथ, उनके चरणों में, उनके दिल में एक रस हो जाना है, एक रंग हो जाना है। बस उनकी झांझरी बन उनके चरणों से लिपट जाना है, उनके हार बन के उनके हेड़े के साथ लग जाना है। सुंदर साथ जी, बस यही एक कामना है कि अब उनसे एक पल के लिए भी हम दूर ना हो, उनके साथ रहें, पल पल उनके साथ रहें। सुंदर साथ जी, सुंदर स्वरूप छवि देख के फेर फेर जाऊं बल बल, जो रूह होवे अर्श की तो याही में जाए रन कर। प्रणाम सुंदर साथ जी, मेरे सभी सुंदर साथ को, जिनके अंदर विराजमान होकर मेरे धनी ने हमें इस राह पर चलाया, उनके चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार, और मेरे धनी का बहुत बहुत लाड। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले इस नए साल में सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोनों किरण दी, मधु दीदी ने और अनु ने बहुत ही सुंदर भाव से, शब्द नहीं है, दोनों किरण दीदी ने और मधु जी ने बता दिया कि नया साल हमें कैसे बिताना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए। यही चाहूंगा कि हर पल हमारे पर राज्य की मेहर बरसती रहे और 8 पहर 64 घड़ी हमारी सूखता मूल मिलावे में लगी रहे। बाकी उन्होंने सबने बहुत अच्छे से समझा ही दिया, कुछ कहने लायक नहीं है।
एक कीर्तन का भाव रखूंगा मैं। उस कीर्तन का भाव भी इसी तरह से ही है। पहले तो मैं अपने आप को ही सुना रहा हूँ कि हम मुख से कितना भी शब्द कहें, जब तक हमारे दिल में चोट ना लगे, प्रेम की, उस राज्य के प्रति विरह की अग्नि की चोट ना लगे, तब तक इस मुख के शब्द का कोई फायदा नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। कहा भयो जो मुख थे कहो, जब लग चोट नानक सीखो। कहा भयो जो मुख थे कहो, जब लग चोट नानक सीखो। प्रेम बाण तो ऐसे लगत है, प्रेम बाण तो ऐसे लगत है, अंग होत है टूक टूक। कहा भयो जो मुख थे कहो। मुख के शब्द में बहुत सुने, इन भी कोई दिन किया पुकार। मुख के शब्द में बहुत सुने, इन भी कोई दिन किया पुकार। पर घायल भई सो तो कुली में, पर घायल भई सो तो कोई में, सो रहत भव सागर पार। कहा भयो जो मुख थे कहो। वाको आग खाग बाग नाग ना डरावे, गुण अंग इंद्री से होत रहित। वाको आग खाग बाग नाग ना डरावे, गुण अंग इंद्री से होत रहित। डर सकल सामी इनसे डर पत, डर सकल सामी इनसे डर पत। या विद पाए प्रेम प्रति, कहा भयो जो मुख थे कहो। लागी वाली और कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही। लागी वाली और कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही। ओ खेलत प्रेमे पार पियासो, ओ खेलत प्रेमे पार पियासो। देखन को तन सागर माही, कहा भयो जो मुख थे कहो। जिन बांधे हैं भवन चोदे, सो नार हमसे रहत है न्यारी। जिन बांधे हैं भवन चोदे, सो नार हमसे रहत न्यारी। दुख में बैठे सुख लेवे महामती, दुख में सुख बैठी सुख लेवे महामती। पार के पार पिया की प्यारी, कहा भयो जो मुख थे कहो। जब लग चोट नानक सीखो,
प्रेम बाण तो ऐसे लगत हैं, प्रेम बाण तो ऐसे लगत हैं, अंग होत हैं टूक टूक, क्या भयो जो मुख थे कहो। प्रणाम जी सुंदर सार जी, प्रणाम जी। एक्चुअली मैं पीछे अभी महाराज जी के अमृत पढ़ रहे थे, तो उसमें बार बार सांपों का जिक्र आ रहा था, तो ये भी जिक्र आ रहा था एक दो कि भाई यहाँ के नाग बाघ ये सब हमें क्या डराएंगे, हमसे तो डर भी, हम ब्रह्म शिष्यों से गुरुओं से तो ये डर भी डरता है। तो दिल में ये भाव आया, तो आप सबके चरणों में कोट कोट प्रणाम, नए साल के सबको बहुत बहुत प्रणाम। ये श्री ग्यारह की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो श्री मोहम्मद मोमिनो जागते, जो हक इल्मे दिए जगाए, करे सो बातें हक अरश की, तो पी इश्क तीनों पिलाए। यानी श्री महामती जी कहते हैं कि धामधनी के जागृत ज्ञान से मैंने तुम्हें जागृत कर दिया है, इसलिए अब अपने धामधनी के अखंड धाम की बातें करो, प्रेम के प्याले पियो और अन्य अंगनाओं को भी पिलाओ। प्यारे सुंदर साथ जी, हम 1-1.5 साल से हम सभी सुंदर साथ चर्चनी का शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी प्रिय मीनू दीदी ने हमें एक साथ जोड़ा और 25 पक्षों का में हमें अच्छे से रमन कराया। फिर हमारी किरण पनामी दीदी जी ने उन सारे जो चर्चनी के गुज रहस्य को खोला, हमें गिनतियां पूरी समझाई और कैसे हमें उसमें चलना है ये समझाया, कहाँ हमारा गोल चबूतरा है, कहाँ हमारे हांस आए हैं, कहाँ हमारे चौरस चबूतरे आए हैं, कैसे कहाँ 3 सीढ़ियां आई हैं, कहाँ एक पंक्ति आई है। इस तरह कई गुज रहस्य खोलते हुए उन्हें हमें समझाया। किरण दीदी बड़ौदा वाली ने हमें जो है राजी श्यामा जी का अच्छे से श्रृंगार, उनकी लीलाओं में और कई गुज रहस्य को उन्होंने हमें समझाया और प्यारी अति मीठी बीतक वाणी हमें सुनाई। और अब हमें जो है हमारी सोनू जी है, वो परम धाम का पूरा रमन करा रही हैं और इतने अच्छे सरलता से, सहजता से, रोचक तरीके से समझा रही हैं। कभी कभी तो ऐसे लगता है वो परम धाम में हमें बिठा के ही पूछती हैं कि इस दिशा में क्या आया हुआ है, उस दिशा में क्या आया हुआ है, तो ऐसे लगता है मानो कि हमें साक्षात वहां दर्शन हो रहा है। तो मैं राजी महाराज से यही चलती प्रार्थना करती हूँ, यही सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहे और धनी की मेहर और लाड हम पे बरसती रहे। और इसीलिए हम एक भाव रख रही हूँ राजी। मेहर बरस रही मेरे पिया की, मेरे धनी की, साथ जी सुरत लगाना, पिया दर्श पाना, हर्ष खजाना कहीं भूल न जाना। मेहर बरस रही मेरे पिया की, मेरे धनी की, पिया ने रूहों हमसे कितने लाड किए, हमने साहिबी ना जाने हम भटक रहे, ब्रिज रास और जागनी के खेल किए, अपनी खातिर पिया ने कितने कष्ट सहे, साथ जी सुरता लगाना, पिया दर्श पाना, हर्ष खजाना कहीं भूल न जाना। मेहर बरस रही मेरे पिया की, मेरे धनी की। प्रणाम जी सुंदर सत्य। 1 मिनट की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी
जीव के यही जीवन, जीव के यही जीवन। सुंदर साजी मैं किरण तन का प्रकरण नंबर 76 निज नाम सोई जाय रुआ वाणी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब राह देखत, निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब राह देखत, मुक्त देश ब्रह्मांड को, मुक्त देश ब्रह्मांड को आए ब्रह्मा आत्म सत, निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब राह देखत। सत्आत्मा सत खसा मेरे सत्आत्मा घर सत खसा, नजर छोड़ो रे झूठी सुपान, नजर छोड़ो रे झूठी सुपाना, आए देखो सात वतन, निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब राह देखत। सत्य साई सो गयो मिला, सब टूट जाए झूठी आस, सत्य साई सो गयो मिला, सब टूट जाए झूठी आस, ज्यों ज्यों लेवोगे सात सुख, ज्यों ज्यों लेवोगे सात सुख, त्यों त्यों छूटे असत दुख, निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब राह देखत। सत सिंगार
जाना जिन सोन्यारी ना होए चराना निज नाम सोई जाहि जागी सबदनी राह देखत निज नाम सोई जाहि जागी सबदनी राह देखत मुक्त देसी ब्रह्मांड को आये ब्रह्म आत्म सत निज नाम सोई जाहि जागी सबदनी राह देखत देखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोट कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज हम 2 साल से अर्शे अजीम के सुख सागर में सब मिलके झील रहे हैं। ये कारवां शुरू हुआ था कुछ 1.5-2 साल पहले, कुछ चंद निर्मल रूहों के द्वारा जिनके ईमान दृढ़ थे और जिनके ऊपर पल पल धाम धनी की मेहर बरस रही थी। तो कहते हैं ना, जाको लेते मेहर में ताई पहले मेरे बनावे वजूद। उनके वजूद धामधनी ने मेहर के बना दिए थे। तो जब ये कारवां शुरू हुआ तो लोग जुड़ते गए, सुंदर साथ आते गए और अभी तो ये कारवां बहुत आगे बढ़ चुका है। हम देखते हैं दिन भर पूरा दिन हमें कितना रस, कितना आनंद, कितना सुख मिल रहा है धामधनी से, इन रूहों के द्वारा। अब तो ऐसे लगता है जैसे चारों तरफ से बरसात ही हो रही है। कहीं पे सनन चल रहा है, कहीं पे खिलवत चल रही है, कहीं पे खुलासा चल रहा है। धामधनी के 14 अंग हैं जो उनकी शोभा सुंदरता का वर्णन जब भी जूम खोलो आपको मिल जाएगा। धामधनी चाहते हैं कि हम देखते हैं कि चर्चनी, चितवनी, वाणी चर्चा इतनी ज्यादा बरस रही है चारों तरफ से कि हमारी झोली कम पड़ जाती है उनको लेने के। रामधनी ने इतने रूट दे दिए हमें, इतने सारे रास्ते बता दिए कि मेरी रूह तुम्हें इतना कुछ दे दिया मैंने, तुम आओ तो सही, चलो तो सही, मैं तो खड़ा ही हूं तुम्हें आगे पकड़ने के लिए, लेने के लिए। हक इनविद सर पे खड़े, देखत ना हक तरफ, जो स्वाद लगे महबूब का, तो भूख से निकसे ना एक हरफ। हम सब जानते हैं कि आध्यात्मिक जर्नी के लिए हमारा शरीर स्वस्थ होना और मन का स्थिर होना भी जरूरी है। तो धामधनी ने योगा और प्राणायाम की भी क्लास लगा दी, और तो और वाणी कीर्तन की गायन की क्लासेस भी लगा दी। और क्या चाहिए सुंदर साथ जी? हमारे पास इतने रास्ते हैं चलने के लिए, जो हमें अच्छा लगता है। वाणी अच्छी लगती है, जर्जनी अच्छी लगती है, चितवनी अच्छी लगती है, हम उस राह पर चलना शुरू तो करें। मुझे किसी और का तो नहीं पता, लेकिन मैं अपना जानती हूँ। मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं अभी पहली सीढ़ी पे खड़ी हूँ, अभी तो 99 सीढ़ियां बाकी है, लेकिन इतना पता है कि इश्क और ईमान 2 परों पे बैठ के हम उड़ान भर सकते हैं। हम सबको अपना लक्ष्य पता है, हमें पता है हमें अपने नूर जमाल, अपने प्रियतम प्राण के उनका दीदार करना है इसी शरीर में रहते हुए, और हमें रास्ते भी पता है।
हमें नहीं पता सुंदर साथ जी कि हमारे पास कितनी सांसें बची हुई है, किसी को नहीं पता है। तो हर सांस का सदुपयोग करना ये हमारी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। सोनिया जी की जो सुबह पाठशाला चल रही है, मॉर्निंग की पाठशाला चल रही है, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो हर बार बोलती हैं कि सुंदर साथ जी, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो आज से शुरू करो, अभी से चल दो। आज 1 तारीख है और इससे अच्छा दिन क्या होगा। आज भी है और 1 तारीख भी है। हालांकि ये हमारा नया साल नहीं है, फिर भी नया महीना तो है। हमें आज से ही प्रण करना है कि हमें आगे अपनी जिंदगी में क्या करना है, कैसे चलना है, किस तरह राज्य के मुखारबिन का दीदार करना है, किस तरह अपने परम धाम को देखना है। सुंदर साथ जी, मैं सब अपने लिए कह रही हूँ, मुझे पता है आप सब प्रभु सुंदर साथ हैं और काफी जुड़े हुए हैं, काफी लगे हुए हैं। रामदरी ने वाणी में भी कहा है, सूता हुए सो जागियो, जाग्या सो बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पांव भरे आगे सोए। यो तैयारी कीजियो, आगू करनी है दौड़, सब इश्क लेके निकसे ब्रह्मांड फोड़, निकसे ब्रह्मांड फोड़। स्वरूप सुंदर सनकूल सुकोमल, स्वरूप सुंदर सनकूल सुकोमल, रूह देखने ना खोलू जमाल, फिर महबूब आवत गिरदी, फिर महबूब आवत गिरदी। किया किन्ने तेरा कौन फैली हार, स्वरूप सुंदर सनकूल सुकोमल। प्रणाम जी सुंदर। हरे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। सबसे पहले तो मैं इस नए वर्ष की शुरुआत में सबको बधाई देती हूँ और मेरे से जो इतनी खुशी हो रही है कि सुंदर साथ ने बहुत बड़े भाव से हमें ऐसे बताया कि साल में ही हमें आगे बढ़ना है और राज्य की कृपा से हमें ध्यान रखना है कि हमें आगे क्या करना है, कि राज्य हमें इसी तरह हमें आगे लगाते रहें। तो इसके बारे में मैं एक भाव रख रही हूँ चिरंतन का, तो अब मैं बोलना चाह रही हूँ। आवाज आ रही है ना? इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समा, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां। इश्क बड़ा रे सबन में, क्यों दे तबक हिसाब में, हिसाब निरंजन सुन, क्यों दे तबक हिसाब में, हिसाब निरंजन सुन। न्यारा इश्क हिसाब में जिन देखा पियो
वतन, जिन देखा पियो वतन, इश्क बड़ा रे सबन में, एक अनेक हिसाब में और निराकार निर्गुण, एक अनेक हिसाब में और निराकार निर्गुण, न्यारा इश्क हिसाब में जो कछु न देखे तुम बिन, जो कछु न देखे तुम बिन, इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई समान, नजरों निमख न छूट ही तो नाही लागत पर, नजरों निमख न छूट ही तो नाही लागत पर, अंदर तो न्यारा नहीं पर जाए न दहा बिना मिल, पर जाए न दहा मिल, इश्क बड़ा रे सबन में, जो दुख तुम ही बिछुड़े मोहे लाग्यो जो ताको प्यार, जो दुख तुम ही बिछुड़े तो लाग्यो ताको प्यार, एता सुख तेरे विरह में, नाथ की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटानपुर प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज जो हम जो नए दिन मनाने जा रहे हैं कि जनवरी 1 है, तो हम सबके सुंदर साथ के लिए भी ये प्रथम दिन है। मगर मेरा फर्स्ट दिन तो वो ही था, जब हम फर्स्ट दिन वही होगा जब हम राज्य को उनके पास हम जाएंगे और पास साथ में मिलेंगे। जब हम आए तभी मेरा वो प्रथम दिन था, वो पाटघाट से हम आए थे। तो पाटघाट जिस दिन हम गए थे वो दिन मेरा प्रथम दिन था। तो पाटघाट से हम 4 बजे इस ब्रह्मांड में हम आए थे। तो उससे बाद में जब प्रथम वो मोहम्मद साहिब आए, तो मोहम्मद साहिब सबसे पहले वो राज्य के पास गए और उन्हों को राज्य ने वो 90,000 हरफ दिए कि मोहम्मद साहिब आप ही जाओ, और जो राज्य हम सब के बिना तो वो रह ही नहीं सकते। तो उन्होंने बोला कि आप पहले इस ब्रह्मांड आप जाओ और आपको मैं 90,000 हरफ आपको देता हूँ। तो जो उसमें से 30,000 हरफ है वो आप खुद सबको सुनाना। तो मोहम्मद साहिब ने आके जो जैसा लगा वैसे वो सब ज्ञान के रूप में उन्होंने कुरान के रूप में हम सबके लिए उन्होंने जाहिर कर दिया। फिर दनी ने बोला था कि 30,000 जो आपको जो अच्छे लगे, कि जिस आपको लगे कि ये मेरा सुन सकेगी, उसको वो 30,000 हरफ देना, और 30,000 आप छुपा के रखना। जब मैं खुद आऊंगा तभी ही ये 30,000 मैं खोलूंगा, मेरे सिवाय इसको कोई दनी के सिवाय कोई खोल नहीं सकता। ऐसे 30,000 उन्होंने दिए थे। तो ऐसे 90,000 मोहम्मद साहिब ने सबसे पहले ज्ञान मोहम्मद साहिब को ही हुआ, क्योंकि वो ही हम सबसे पहले उनकी अक्षर की आत्म ही वो परम धाम में जाके वो 90,000 हरफ सुन के आई। तो मोहम्मद साहिब ने कुरान में भी कहा था कि जब वो जो 30,000 हरफ जो उनसे नहीं खुलेंगे, वो ईसा रूह अल्लाह उनके साथियों के साथ जब खुद आएगी तभी वो खोलेगी।
और तभी उन्हें प्रमाण के साथ कहा था कि 990 वर्ष जब बीत जाएंगे, जब बीतेगा 990, जब 990 वर्ष बीत जाएंगे, उसके बाद ही ईसा रूह अल्लाह, जो 1000 दिन हो जाएंगे, उसके बाद ईसा रूह अल्लाह आएंगे। और उसके लिए दामधनी ने श्यामा जी के रूप में देवचंद्र जी को हमारे पास भेजा। सुंदरबाई की आत्मा और श्यामा जी की आत्मा दोनों को देवचंद्र जी के रूप में हमारे पास भेजा। और उस दिन हम सभी सखियों का जन्मदिन भी अगर हम कहें तो वही दिन है कि हम सभी साथ में वही विक्रम संवत 1638 और 14 के दिन जब देवचंद्र जी का जन्म हुआ, उसी दिन हम सब आत्माओं का भी जन्मदिन उसी दिन हुआ था। और तब हम आए, तब से धनी जी हमारी प्रतीक्षा में वहां खड़े हैं कि इसलिए उन्होंने श्यामा जी को जाओ, लाओ बुलाओ तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक, उनको तुम वापस बुला के लाओ। और हम सब ऐसी नींद में खड़े हो गए कि लाइक हम उसके ऊपर कुछ विचार अभी तो करते हैं, मगर तो भी हम बहुत पीछे है कि वो उसके ऊपर हम कुछ विचार नहीं कर रहे। कितना परिश्रम किया वो देवचंद्र जी ने भी कितना किया था, और प्राणनाथ जी ने भी कितना परिश्रम किया। वो किसके लिए? हम सबके लिए, कि कब हम रूहे हम खुद जागेगी और कब हमारी नींद टूटेगी और कब हम वापस जाएंगे, उसके लिए। तो वो 1638 था, वही दिन 14 वही दिन हमारा जन्मदिन है। उस दिन हम इस ब्रह्मांड में आए। और उस दिन के बाद जब हम उन्होंने प्राणनाथ जी का जन्म, महराज ठाकुर के रूप में जो प्राणनाथ जी का जन्म हुआ, तो महराज ठाकुर उनका तन का नाम था, वो तन का जन्म हुआ था। उसके अंदर तो 5 शक्तियों आके विराजमान हुई। तो 1675 भादरवा सुद 14 और रविवार, तो संडे का दिन था, भादरवा सुद 14, 1675 में वो महराज ठाकुर का भी जन्मदिन हुआ था। और उस दिन से उनके अंदर वो 5 शक्तियों, धामधनी की 5 शक्तियों उनके दिल में विराजमान थी। वो स्वरूप तो किसी के इतने 450 वर्ष हो गए, तब तक कोई वो प्राणनाथ जी का रूप तो कोई लिया ही नहीं और कोई ले भी नहीं सकता। वही है मेरे दामधनी थे, जो हमारे लिए इतना सारा कुछ किया कि कितनी जगह पे वो, कितनी जगह लाइक वो गए पूरे देश, 2-3 देश में तो वो उन्होंने प्रमाण किया, क्योंकि हमको जगाने के लिए। और जब देवचंद्र जी का जब देवचंद्र जी महाराज का जब उनका तन का त्याग होने वाला था, वो 1712 में, तभी प्राणनाथ जी उनके पास नहीं थे। तो तभी देवचंद्र जी ने बोला था कि जो महाराज था, जो मेरे लिए वो इतना मधुर कीर्तन गाया करता था, वो सिंधी वाणी में वो कीर्तन गाते थे, तो उसको मेरे पास बुला के लाओ। जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जा सकता, क्योंकि इंद्रावती की आत्मा भी वो धाम दरवाजे पर खड़ी होकर रुदन कर रही है, तो उसके बुला के लाओ। तो तभी उन्होंने ये वाणी गायन भी आके किया था। जाने हूँ ने कोड धड़ी धड़ी कोड मंथन, मत्था मत्था कोड़ी मुँह मुँह कोड जीवन, जाने हूँ ने कोड धड़ी धड़ी कोड मंथन, मत्ता मत्ता कोड़ी मुँह मुँह कोड़ी जीवन, इतड़ा मेरे तो ही जा ताजे गुण गिनन, बाल तो ही जे हिकड़ी पूजी ते न सगन, पूजी ते न सगन। कोई मेरे धामधनी के गुण इतने हैं कि वो कोई उसको एक जिब्या हो जाए, करोड़ों जिब्या हो जाए, उसके करोड़ों दड़ हो जाए, करोड़ों मत्थे हो जाए, तो भी वो धनी के गुण हम नहीं गिन सकते। ऐसा वो महराज ठाकुर था, जिन्होंने धनी के जाने से पहले वो वाणी गायन भी किया था। और जब
दामदनी का देहांत हो गया, उसके बाद जो उन सभी पदवी महाराज ठाकुर ने उठाया था, जो महाराज ठाकुर मीन्स लाइक प्राणनाथ जी ने ही किया था। और जब किरण दीदी ने भी बताया था कि जो विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार जो महाराज ठाकुर थे, वो 1600 जब शालिवाहन शाका 1600 जब पूरे हुए, तभी वो कुंभ के मेले में उन सभी सुंदर साथ को साथ में लेके गए कि चलो अभी हम सभी सुंदर साथ वो 1735 में हम वो कुंभ के मेले में जाए। और वहां उनको विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार करके सभी धर्म ग्रंथ के जो आए थे ना, तो सभी धर्म के महंत आए थे। उसमें वो 4 वैष्णव और 6 संप्रदाय, 10 नाम सन्यासी, 4 आश्रम और 4 वर्ण के मुनिजन, ये सब वहां पे पधारे थे। तो 6 दर्शन, 10 नाम सन्यासी के आचार्य, वो सब पधारे थे। सबके साथ वो महाराज ठाकुर ने सबके साथ वो शास्त्रार्थ किया, और उसी शास्त्रार्थ में करते करते उनको विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर किया था। तो उसी शालिवाहन शाखा को 1735 से चला है, और तभी उन्होंने वो शालिवाहन की ध्वजा को जो झंडा था उसको हटा दिया, और उन्होंने विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक शाखा का ध्वजा का झंडा लगाया था। तब से हम सब प्राणनाथ जी को, उससे हम सब जाहिर कर सकते हैं कि उसी 1725 में हमारे प्राणनाथ जी इस कुंभ के मेले में जाहिर हुए थे। क्योंकि कुंभ का मेला वही होता है जहाँ पे सब देश के बोलो या कहाँ से भी बोलो, सभी धर्म गुरु के ग्रंथ जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं कि सबसे अच्छे में अच्छे, कि उनसे अच्छा कोई नहीं होता, वही धर्म ग्रंथ, वही धर्म के गुरु जनाते हैं। और वहाँ हमारे प्राणनाथ जी को उन्होंने जाहिर किया था। तो उनकी उससे तो अच्छा कोई हो ही नहीं। तो तब से दली जी हमेरे लिए वहां पे वेट कर रहे हैं कि कब हमेरी आ जाएंगे, क्योंकि हम ही वो रूह है जो उनको बोल के आई थी कि आप हमारे लिए टेंशन मत लो, हम खुद आपके पास आ जाएंगे। हमेरा प्यार ही इतना है कि हम सब इकट्ठे बैठेंगे, इकट्ठे रहेंगे, एक साथ में रहेंगे, और आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। तभी हमने किया था कि जब दनी ने बोला था कि कहा उतरते हक ने लस्तु बेरबकुम, कहा उतरते हक ने लस्तु बेरबकुम, पीर कहारी भाव ने भले ना बोले हम, पीर कहारी भाव ने भले ना बोले हम, साची साहिबी हाथ की, साची साहिबी हाथ की, कोई नाही दूजा, कहा उतरते हक ने लस्तु बेरबकुम, साची साहिबी हक की, कोई नाही दूजा। तो जब हम जाके वही पाटघाट पे उसके जब हम जाएंगे तभी तो हमारा दूसरा दिन होगा। तो पाटघाट में से आए थे और दूसरा दिन जब जाएंगे हम केल पुल पे जाएंगे, तो वही हमारा दिन होगा कि जब हमें अब जनवरी 1 हम जो मनाने जा रहे हैं, जब हम खुद जाके वही परम धाम में दनी के सामने जब हम जागरूक होंगे, और दनी ही हमको दूसरे दिन कि आप ही खेल में, आपको कौन सी जगह आज खेलने को जाना है। तो उस दिन हम एकम के दिन हम इधर आए थे, तो वो दूज का दिन होगा जिस दिन हम वहां पे जाएंगे, तभी ही हमारी जनवरी 1 होगी। प्रणाम जी आपको मेरी आवाज आ रही है सुंदर साथ जी? आज जनवरी 1 नए वर्ष का सब सुंदर साथ को मेरा
बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सुबह जब मैं उठी तो मुझे यही भाव मन में आया कि आज नए वर्ष के शुभ अवसर पर पहला दिन मैं आँख जब बंद करूं तो मेरे मन में एक ही भाव आया कि ये वाणी मेरे मन में आ रहा था, तो मुझे ये बहुत गाने को इच्छा थी। तो ये वाणी है श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 14 से। बोले श्री धाम धनी की जय। देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल, जो रूहों पर सनको, जो रूहों पर सनको, अरवाहें जो अर्श की, अरवाहें जो अर्श की, सो जिन जाओ खिन भूल, देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल। गुण नैनों के क्यों कहूँ, गुण नैनों के क्यों कहूँ, रस भरे रंगीले, रस भरे रंगीले, मीठे लगे मरोड़ते, मीठे लगे मरोड़ते, अति सुंदर अलबेले, देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल। जब खेचत भर कशिश, तब मुतलक डारत माँ, जब खेचत भर कशिश, तब मुतलक डारत माँ, इन विध भेदत सब अंगों, इन विध भेदत सब अंगों, मूल तन मिटत विकार, देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल। ये नैन देख माँ सूख के, ये नैन देख माँ सूख के, आशिक के सब आशिक के सब सुख शीतल यूं चुभत, सुख शीतल यूं चुभत, सब अंग बढ़त रस रंग हो, देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल। कहे गुल मोहम्मद मोमिना, कहे गुल
देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल, जो रूहों पर सनको, जो रूहों पर सनको, अरवाहे जो अर्श की, अरवाहे जो अर्श की, सो जिन जाओ खिन देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज सुबह नए वर्ष के बारे में सोच रही थी तो राजी को खोलकर मुझे लगा राजी महाराज स्वयं ही कोई संदेश जरूर भेजेंगे। तो एक चौपाई निकली, छिपाइयां अपनी मेहर में दिखाया और आलम, देखो कौन आवे दौड़ अरस में लेके इश्क खसम। श्री खिलवत ग्रंथ प्रकरण 13 चौपाई 15। मैंने तुम्हें मेहर की छांव तले रखा है और मूल मिलावे में ही बैठाकर माया का झूठा संसार दिखाया है। अब देखना ये है कि मेरा इश्क लेकर कौन दौड़ते हुए परम धाम में आती हैं। दौड़ते हुए आने का भाव क्या है? प्रेम लेकर बहुत शीघ्रता पूर्वक परम धाम के ध्यान में स्वयं को डुबो देना। ये संसार तभी छूटेगा जब हम युगल स्वरूप और 25 पक्षों के ध्यान में लग जाएंगे। जब ये चौपाई पढ़ी सुंदर साथ जी और आप सब सुंदर साथ के इतने प्यारे प्यारे भाव सुनते सुनते दिल में कुछ पंक्तियां आने लगी और उनको मैंने लिपिबद्ध किया, वो ही मैं बस शॉर्ट में आपको सुनाना चाहूंगी। धनी जी से बात की तो पूछा धनी ने, धनी जी से बात की तो पूछा धनी ने, सोचो क्या खोया क्या पाया, क्या बांटा क्या बटोरा, क्या लिया क्या दे दिया इस बीते हुए साल में। अपनी बेशकीमती श्वासों को किस ओर लगाया, 22 सीढ़ियों पर घूमते घूमते कब 2022 आ गया। ये बहुत अच्छी बात कल नरेश भैया ने हमें बताई थी। 22 सीढ़ियों पर घूमते घूमते कब 2022 आ गया। उन श्री 7 वन श्री रंग भवन की मेहराबों, थंबों, दीवालों, द्वारों, चबूतरों, पत्तों, फलों, डालियों में क्या कभी मुझे भी मुस्कुराते पाया या उन थंबो डालियों को ही देखते रह गए। अब फूल बाग में आओ तो हर पाखुड़ी की कोमलता में मेरी एड़ियों की नरमाई को छू लेना। फूल बाग में हम जाने वाले हैं सुंदर साथ जी मंडे से। अब फूल बाग में आओ तो हर पाखुड़ी की कोमलता में मेरी एड़ियों की नरमाई को छू लेना। हर थंब की मेहराब में आई लताओं को मेरे जामे में शोभित लताओं सा प्रेम करना। हर थंब की मेहराब में आई लताओं को, जो चित्रकारी आई है, मेरे जामे में शोभित लताओं सा प्रेम करना। अर्श के जर्रे जर्रे में मेरा ही स्वरूप निरख कर रमण करना। अर्श के जर्रे जर्रे में मेरा ही स्वरूप निरख कर रमण करना। मेरे संग मेरे हृदय में घूमने की चाह हो, मेरे ही संग मेरे ही हृदय में घूमने की चाह हो तो इन 25 पक्षों में आकर बस जाना, इन 25 पक्षों में आकर बस जाना। आप सब के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज से
चर्चनी को केवल चर्चनी ना समझकर हम उस एक एक पत्ते को छू कर आए, उस एक एक मेहराब को गलबैया डालकर आए और उस एक एक थंब को देखकर अपने पिया को वहां मुस्कुराते पाए। बस यही राजी महाराज से प्रार्थना कि आज से लाइव चर्चनी करें, ना केवल चर्चनी को चर्चनी का भाव लेकर, पर चर्चनी प्लस चितवनी प्लस ध्यान सब कुछ उसमें होना चाहिए। जब जब वर्णन कोई भी सुंदर साथ करता जाए तो वो शोभा हमारे दिल में बसनी चाहिए कि मेरा फूल बाग की नहर कहाँ से मरोड़ खा रही है, मेरे बट पीपल की नहर का चहबच्चे पर किस प्रकार वो ताली पड़ रही है। ये हम सब ये सब तालियां हमारे हृदय में पड़े तो ये 2022 हमारा जरूर सफल हो जाएगा। आज से ही शुरू करें। सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मीनू दीदी आप जरूर आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मीनू दीदी के ही मुखार बिंद से श्री राजी महाराज ने ये कारवां की मशाल लेकर राजी ने उनके हाथ में दी, और वो बस आगे आज भी मीनू दीदी, किरण दीदी वो मशाल लेकर चलकर हम सबको रास्ता दिखा रहे हैं और हम उनके दिखाए रास्ते पर चल भर पाए, बस यही उनसे कामना। प्रणाम जी। प्रसाद जी प्रणाम जी। मेरे को मीनू हमेशा आगे लगाती है, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, किसी काबिल नहीं हूँ। मेरा दिन तो उसी दिन ही होगा नया साल, वही मेरी दिवाली होगी, वही मेरी होली होगी जिससे मुझे पिया मिलेंगे। कुछ नहीं बोल सकती, बस यही भाव है। मेरे को हमेशा मीनू कहती रहती है कि आप बोलो, मेरे से नहीं बोला जाता। सुंदर साथ जी मेरी कमजोरी यही है, कमजोरी का फायदा नहीं उठाओ, मैं नहीं बोल सकती। मैं खुद ही मेरी रहे ना, मैं तो धनी जी कुछ नहीं, मैं खुद ही मेरी रहे ना। अव्वल आखिर आप सब, मेरा तो मुझ में कुछ नहीं, मैं खुद ही मेरी रहे ना। बल भी तेरा बुध भी तेरी, मैं भी हूँ धनी आपकी, जैसे राखो मेरे धनी जी, मुझको शिकायत कुछ नहीं, मैं खुद ही मेरी रही ना। दर तेरे पे मैं जो आई, बल दिया आपने, बल दिया आपने, जैसे राखो मेरे धनी जी, हमको शिकायत कुछ नहीं, मैं खुद ही मेरी रही ना।
बस सुंदर साथ जी, और कुछ नहीं चाहिए कि हम मिट जाएं, मर जाएं, सब खत्म हो जाएं, बस राजी के दिल में ही घुस जाएं, और कोई शब्द नहीं। सब सुंदर साथ ने इतने प्यार से सब कुछ बोला है, हम सब के बीच में वो पिया ही बोल रहे हैं और कोई भी नहीं बोलता। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आज मेरे बीच में सुरभि आई है। सब सुंदर साथ की आशीर्वाद चाहिए, आज उसका जन्मदिन है। सब सुंदर साथ प्रणाम करते। सुरभि आप प्रणाम करो, सबका आशीर्वाद लो। इससे बड़ा आशीर्वाद कोई हो ही नहीं सकता कि मेरे सुंदर साथ आशीर्वाद दें। जिनके अंदर मेरे पिया बसते हैं उनके अंदर बिल्कुल राजी साक्षात बैठे हैं हर सुंदर साथ के अंदर। उससे बड़ा आशीर्वाद कोई हो ही नहीं सकता। सुरभि प्रणाम करो, सब उनको अनम्यूट कर दो सरोज दीदी, सुरभि को। सुरभि कैमरा खोलो और सब सुंदर साथ का आशीर्वाद। चाहे सुंदर साथ आज इसका जन्मदिन है तो सब सुंदर साथ का आशीर्वाद चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें, और कुछ भी नहीं चाहिए। प्रणाम जी सुरभि। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ खोल दिया मैंने। सबका आशीर्वाद कि राज्य की राह में बच्चे आगे रहें, और कोई आशीर्वाद नहीं। प्रणाम जी, बहुत 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 प्रणाम मुबारक जी। हो, साल भी और जन्मदिन भी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दल की शोभा बड़ी ही अनुपम है, गूंजती है जहाँ ये वाणी वाणी कुल जम है। पाक दर की शोभा बड़ी ही अनुपम है, गूंजती है जहाँ ये वाणी कुल जम है, कुल जम है, कुल जम है